नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज समय काफ़ी बदल गया है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो विदेश में हैं, क्या उनको ऐसा कोई जीवन साथी मिल सकता है जिससे विवाह हो, वह भी बाहर सेटल रहे, विदेश सेटल रहे। या बहुत से लोग इंडिया में हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो उनका सवाल होता है क्या मैं बाहर विवाह के बाद जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। या बहुत से लोगों का ऐसा सवाल रहता कि एनआरआई से विवाह हो जाए, विवाह के बाद चले जाएं। या कुछ लोगों का सवाल ऐसा होता कि उनका एक पार्टनर विदेश में सेटल है और एक इंडिया में है, तो क्या वो भी बाहर जा पाएंगे कि नहीं। तो आज हम कुछ जन्म कुंडलियों का अध्ययन करेंगे, सूत्र बताऊंगा और उस पर उदाहरण भी दूंगा कि ऐसे कौन से योग हैं जो बताते हैं कि विवाह के बाद आप अपने पार्टनर सहित बाहर जा सकते हैं या आपको विदेशी जीवन साथी मिल सकता है, बाहर का जीवन साथी मिल सकता है। पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो तीसरा भाव है ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चौथे से 12वां है और चौथा भाव क्या होता है, हमारा निवास होता है, मातृभूमि होती है। तो यहाँ पर तीसरे भाव की महत्ता रहेगी। लगन हम स्वयं है तो लगन की भी महत्ता रहेगी, और सप्तम भाव हमारा पति का घर है और भाग्य की बड़ी भूमिका होती है तो नवम भाव हो जाएगा, और विदेश का भाव ही द्वादश भाव होता है। तो इन 5 घरों का काफ़ी योगदान होता है। वैसे भी तृतीय भाव से यात्रा भी देखी जाती है, सप्तम से भी देखी जाती है, नवम से यात्रा और द्वादश से यात्रा देखी जाती है। और हम देखेंगे किसके लिए, अपने लिए, तो वहाँ पे लग्न की भूमिका भी अपने आप ही आ जाती है। इन भावों का महत्व होता है। इन भावों का महत्व का मतलब क्या है, इन भावों में योग बने और इन्हीं भावों के स्वामियों से बने। यानी ये जो भाव हैं लगन, तृतीय, सप्तम, नवम और द्वादश, इन भाव के स्वामियों का आपस में कोई संबंध निकले, और जो संबंध निकले यानी ये या एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे की राशि में हो, किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ इनका संबंध निकले, और यह जो संबंध निकले वह इन्हीं भावों में कहीं निकले। और चूंकि यहाँ पर विषय है विदेश से संबंधित, यानी जन्म स्थान को छोड़ के दूर जाने से संबंधित है, तो सबसे ज़्यादा जो महत्व होगा इस योग का वह चर राशि में होगा। राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और 2 स्वभाव। तो यहाँ पे चर राशियों की महत्ता रहने वाली है, चर राशि रहेगी। अब यहाँ पे 2 चीज है, ये योग जो संबंध बनना है, यह संबंध चर राशि में बने, चाहे लग्न में बन जाए, चाहे नवमांश कुंडली में भी बन जाए, तो दोनों में यह योग लागू होता है। तो हम आपको सूत्र देते हैं। पहला सूत्र मैं बताता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपके 7वें घर का स्वामी है, यानी जो सप्तमेश है, सप्तमेश जो है तीसरे भाव में आया हो, सप्तमेश 12वें भाव में आया हो, सप्तमेश 9वें भाव में आया हो, सप्तमेश सप्तम में ही रहेगा तो योग नहीं बनेगा अकेले, उसके साथ इन तीनों में से किसी भाव का संबंध बनना चाहिए। सप्तमेश जो आपका है वह आपका तीसरे घर में जाए, तीसरे घर में जाए या 9वें घर में जाए या 12वें घर में जाए, और वह चर राशि में बैठा हो। किस राशि में हो, चर राशि में, चर राशि में बैठा हो, और कहीं ना कहीं से उसका संबंध सप्तमेश तीसरे में जाए, नवम में, द्वादश में जाए, चर राशि में हो, और जिस भाव में जा रहा है उस भाव के स्वामी के साथ उसका संबंध बन जाए, तो योग होता है। जैसे इस कुंडली में देखिए, सप्तम भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी है, स्वामी कौन हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। यह मंगल देखिए तीसरे भाव में आकर के बैठा है और चर राशि में है,
यहाँ पे सप्तमेश तीसरे भाव में चर राशि में बैठा है और यही मंगल द्वादश भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर यह सूत्र पूर्ण रूप से लागू है। सप्तमेश तीसरे में है, यहाँ ना होता यहाँ होता तो भी बात लागू होती, क्योंकि यहाँ भी चर राशि मिलता, यहाँ भी चर राशि मिल जाता सप्तमेश को, मंगल को। तो मंगल गया है यहाँ पर तीसरे में। और आप यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे, ये जो मंगल आया है तीसरे भाव में चर राशि में, इसका स्वामी कौन सा ग्रह है? 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा है, और यह चंद्रमा मंगल को देख भी रहा है। तो यह योग और भी पुष्ट हो गया। अगर सप्तमेश तृतीय भाव में, नवम भाव में, द्वादश भाव में गया हो और चर राशि में हो और उसके ऊपर तृतीय भाव, नवम भाव या द्वादश भाव के स्वामी की दृष्टि बन रही हो, तो यह योग पूर्ण रूप से बन जाता है। इस कुंडली को आपने देख ही लिया। अब दूसरी कुंडली पर चलते हैं और दूसरे सूत्र को भी एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लग्न मतलब कौन होते हैं? हम स्वयं होते हैं, और सप्तम हमारा जीवन साथी का स्थान होता है। अगर लग्नेश और सप्तमेश दोनों की युति हो, दोनों एक साथ हों और लग्न कुंडली में चर राशि में बैठे हों, किसी भी भाव में बैठे हों, अगर वो तृतीय में, नवम में और द्वादश में बैठे हों तो अति उत्तम है। अगर 3, 9 और 12 में ना भी बैठे हों, किसी भी भाव में बैठे हो, चर राशि में हो, लग्न कुंडली में चर राशि में ना हो तो कम से कम नवमांश में हो, लग्न और नवमांश दोनों में ही चर राशि में मिल गए तो और भी उत्तम बात है। अब यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखिए, सप्तम भाव में कौन सी राशि है? 1 नंबर। 1 नंबर का स्वामी कौन होता है? मंगल। ये मंगल महाराज कहाँ जा कर के बैठे हुए हैं? द्वादश भाव में। द्वादश भाव में गए, और यहाँ पर जो लग्नेश शुक्र है वह भी द्वादश भाव में गया हुआ है। लग्नेश और सप्तमेश दोनों की युति तृतीय भाव में होती, सप्तम में भी चल जाएगा अगर चर राशि है, नवम में या द्वादश भाव में लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश मतलब हम स्वयं, सप्तमेश मतलब जीवन साथी, इन दोनों की युति हो तीसरे, नवम या द्वादश भाव में तो योग बन जाता है। अगर चर राशि में योग बना है तो यह और भी प्रबल होगा। अगर लग्न कुंडली में चर राशि में नहीं है लग्नेश और सप्तमेश तो नवमांश कुंडली में कम से कम चर राशि में रहे। यहाँ पर जो लग्नेश और सप्तमेश हैं, शुक्र और मंगल, ये दोनों 6 नंबर की गिनती में बैठे हुए हैं, यानी द्विस्वभाव राशि में हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में ये चर राशि में थे। दूसरी बात, 3 प्रकार की राशियां हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर मतलब क्या होता है? बहुत दूर। स्थिर मतलब क्या होता है? कि एक जगह पर स्थित। और द्विस्वभाव में चर का भी गुण होता है, स्थिर का भी। तो यहाँ पे लग्नेश और सप्तमेश जो 2 स्वभाव राशि में है, इससे आप जनरल माइंड लगा के समझ सकते हैं कि जब ये स्थिर राशि में होता तो योग और थोड़ा कमजोर होता, तब नवमांश में चर आवश्यक था। यहाँ पर द्विस्वभाव में है, इसका मतलब कह रहा है 2 स्वभाव मतलब दोनों तरफ, चर स्थिर दोनों तरफ, यानी ये लोग विदेश में रहेंगे लेकिन ये इंडिया आते रहेंगे, इंडिया से कनेक्शन नहीं टूटेगा, इंडिया में अपनी घर जमीन प्रॉपर्टी बेच के एकदम से इंडिया से फुर्सत नहीं ले लेंगे। तो यहाँ भी लग्नेश और सप्तमेश द्वादश भाव में था तो योग बना। अब दूसरा सूत्र देखिए, सूत्र यहाँ पर भी वही चीज़ लागू है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यहाँ पर जो सप्तमेश है शुक्र है, और इस सप्तमेश का संबंध द्वादश भाव के स्वामी गुरु के साथ बना है, यानी सप्तम भाव का संबंध तृतीय भाव, नवम भाव या द्वादश भाव के स्वामी से बने, इन भावों में बने, चर राशि में बने या चर नवमांश में बने तो विदेश प्रवास का योग जीवन साथी के साथ हो जाता है। अब इस कुंडली में आप देखेंगे गुरु और शुक्र की युति है,
शुक्र तो स्वयं सप्तमेश ही हो गए और गुरु ना सिर्फ द्वादशेश है बल्कि भाग्येश भी है। तो यहाँ पर दोनों भावों के माध्यम से गुरु और शुक्र के कारण से यह योग बन गया है। गुरु शुक्र जो एक साथ है, विदेश का योग बना और ये चर राशि में बना भी है। जो लग्नेश मंगल है, 1 नंबर लिखा गया है यहाँ पर, जो लग्नेश मंगल है यह भी देखिए चर राशि में बैठा हुआ है, उच्च का है, 10वें भाव में है, चर राशि में है और ग्रहों के केंद्रीय प्रभाव काम करते हैं। ये जो दोनों ग्रह हैं इनसे केंद्र में ही है, तो इन दोनों ग्रहों का केंद्रीय बल मंगल पर भी काम करेगा, इन्फोर्स करेगा। तो यहाँ पर भी विदेश का योग बना है, दोनों पति पत्नी विदेश में रहते हैं। यहाँ पर पुरुष पहले से ही विदेश में था, स्त्री बाद में विदेश चली गई है। अब इस कुंडली में आते हैं और यहाँ पर एनालिसिस करते हैं क्या योग बन रहा है। यहाँ पर देखिए लग्नेश जो है या 12वें भाव में गया हुआ है, सीधा सा सूत्र है। अकेले के लिए अगर देखें, अगर लग्नेश 12वें भाव में जाए, चतुर्थेश 12वें भाव में जाए तो विदेश का योग बन जाता है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ आप यह देखिए जो 7वें भाव का स्वामी मंगल है वह 9वें भाव में गया है कि नहीं गया है। 9वें भाव में गया ही नहीं है, बल्कि यही मंगल द्वादशेश भी है और चर राशि में है, वो भी अपनी उच्च राशि में है। तो इसलिए यहाँ पर यह योग बड़ा ही प्रबल रूप से बनता हुआ नजर आ रहा है। मंगल के साथ में कौन सा ग्रह है? गुरु है, और यह गुरु महाराज इस कुंडली में एकादश भाव के और 8वें भाव के स्वामी भी बन रहे हैं और गुरु भी यहाँ चर राशि में ही है। तो सप्तमेश का संबंध 9वें भाव से बना, चर राशि में बना। लग्नेश भी 12 में है और चर राशि में है, तो विदेश का योग पति पत्नी दोनों के लिए बन गया। इस कुंडली में और क्या क्या आपको नजर आ रहा है बेसिक रूप से बताता हूँ, आप एनालिसिस करेंगे तो देख लीजिए। जिसके लगन में शनि होता है वह थोड़ा स्वभाव में धीमा होता है, खासकर जब गोचर के दौरान शनि लगन से गोचर करे या लगन पे दृष्टि डालेगा तो व्यक्ति के अंदर आलस्य बढ़ेगा, शरीर में स्फूर्ति की कमी रहेगी। 2 भाव का केतु दांत मसूड़ों में हमेशा दिक्कत देता है, लेकिन धन भी दिलाता है। चंद्रमा के साथ राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो, 6ठे 8वें या 12वें का पीड़ित चंद्रमा डिप्रेशन बहुत तगड़ा देता है, जो कि यहाँ पर भी योग है। गुरु का नीच भंग हुआ है क्योंकि गुरु के साथ उच्च का मंगल बैठा हुआ है। मंगल और गुरु का अच्छा योग यहाँ पे बना है और ये नवमेश जो है कारक ग्रह शनि लगन में गया है, ये भी अच्छा योग है। बुध यहाँ पर अपनी नीच राशि में बैठा है, गुरु के घर में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ये बुध है ये सूर्य से पीछे बैठा है। अगर बुध नीच का हो लेकिन सूर्य के आगे बैठे तो कुछ ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि सूर्य के सम्मुख जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वह सूर्य के सम्मुख हो, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े तो उस नीच दोष में कमी आती है। अगर सूर्य के पीछे है और नीच है तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे सूर्य और शुक्र की युति है। सूर्य यहाँ पर भी देखिए उच्च का है। एक सूत्र वैसे भी जानिए, अगर 12वें भाव में चर राशि हो और उस चर राशि में कोई ग्रह उच्च का पड़े तो जातक अवश्य ही विदेश जाता है, हवाई यात्राएं करता है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार नियमों को लगाना चाहिए। मान लीजिए बहुत रूरल एरिया है, उतना डेवलप नहीं है, तो यही सारे सूत्र जब वहाँ मिलेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए कि भारत के किसी सुदूर गांव का वह व्यक्ति है तो कोई ज़रूरी नहीं है वह विदेश ही जाएगा। हो सकता है वह उस गांव को छोड़ करके किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाए, मुंबई चला जाए, बेंगलुरु चला जाए, वहाँ अपने पति पत्नी दोनों लोग शिफ्ट हो जाएं। तो ये स्थान परिवर्तन के सूत्र होते हैं। चूँकि अब समय बदल गया है
तो इसलिए विदेश यात्राएं ज़्यादा होने लगी हैं, सेटलमेंट ज़्यादा होने लगा है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में विदेश के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई यह पूछे कि विदेश का नहीं पूछे और कहे कि मैं बिहार के सीमान में रहता हूं, और वह पूछे मैं पति पत्नी दोनों बेंगलुरु शिफ्ट होना चाहते हैं, नोएडा शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ऐसे योग बनेंगे तो भी यह योग बनेगा, जाके वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, अपना पूरा घर और परिवार वहीं पर सेटल कर लेंगे। ये योग भी देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर तमाम सारे योग आपने देखा। यहाँ पर सूर्य जो उच्च का है ये चतुर्थेश है, यहाँ पे लग्नेश भी द्वादश में है और चतुर्थेश भी द्वादश में है। जब भी लग्नेश और चतुर्थेश दोनों 12 में होंगे तो ऐसा जातक विदेश में निवास करेगा। अब इनका जीवन साथी भी विदेश में जाता या ना जाता ये देखने के लिए सप्तम को देख लिए, चर राशि में है, नवम भाव में है, तो यहाँ पर पति के लिए भी बन गया है। अन्यथा ये मंगल जो है स्थिर राशि में मान लीजिए यहाँ आ जाता तो ये विदेश में रहते और ये इनके जीवन साथी को दूर यहाँ रहना पड़ता, जिसके कारण से लेट लपेट बहुत वर्षों में या तो ये वापस आते या तो ये जाते, थोड़े दिन आते जाते, यानी एक जो संतुष्टि होती है कि हाँ शादी विवाह हुआ, एक शिफ्ट है, दूसरा भी चला गया और उसको भी मिल गया वीजा वगैरह। तो ये जो योग अभी बताया हूँ ये सब उसमें आसानी करते हैं, रियायत देते हैं। उम्मीद है उदाहरणों के माध्यम से समझ में आया होगा। नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। भाव मैंने बता दिए हैं और ग्रह बता दिए हैं। भाव लेना है तीसरा, भाव तीसरा लेना है, नवम लेना है, द्वादश लेना है और सप्तम भी रहेगा, लग्न भी रहेगा, लेकिन लग्न और सप्तम का संबंध देखते हैं इन भावों से हो और चर राशि में हो या चर नवमांश में हो, चर राशि में हो या चर नवमांश में हो तो यह योग बन जाता है। अगर लगन में चर राशि में नहीं है तो नवमांश में देख लीजिए, चर राशि में होंगे तो यह फार्मूला लागू होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।